नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नीतीश कुमार भी कमाल करते हैं। केंद्र में मजे से भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, मोदी जी को जब तब पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं और मणिपुर में समर्थन वापस ले रहे हैं। जी हां, मणिपुर में जेडीयू का समर्थन वापस। एक चिट्ठी देख लीजिए, इसमें लिखा है कि जेडीयू ने मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 60 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा के पास 32 सीटें हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने सीट बंटवारे के लिए दबाव की रणनीति के तौर पर अपनी चाल चली है। मणिपुर में लंबे समय से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा चल रही, आप सब जानते हैं। देखिए, मणिपुर विधानसभा में भाजपा के पास 32, एनपीएफ के पास 5 और एनपीपी के पास 7 सीटें हैं। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस के पास 5 और केपीए के पास 2 सीटें हैं। जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा सरकार पर तत्काल कोई खतरा नजर नहीं आता, लेकिन इस फैसले के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। खासकर दिल्ली और पटना में इसके तरह तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। उन पर हिंसा को नियंत्रित न कर पाने के आरोप पुराने समय से लग रहे हैं। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग करता रहता है, लेकिन भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा है। आपको पता ही है कि मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच लगातार हिंसक झड़पों की खबरें आती रहती हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के मैतेई समुदाय को आदिवासी इलाकों में बसने की अनुमति देने के फैसले के बाद हिंसा भड़क उठी थी। राज्य के लगभग 3/4 गैर शहरी इलाकों में कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। मैतेई समुदाय की आबादी मुख्य रूप से राजधानी इम्फाल और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रित है। लेकिन नीतीश कुमार मणिपुर में क्या कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, बिहार के चुनाव में बीजेपी की बाह मरोड़ने का टोटका है ये। नीतीश नहीं चाहते कि मणिपुर की हिंसा को लेकर जब चुनाव में सवाल उठे तो दाग उनके दामन पर भी लगे, और जेडीयू का मणिपुर में उठाया गया कदम भाजपा को रंज कर सकता है। क्योंकि मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, मतलब बहुमत से केवल 2 ज्यादा। अगर विधानसभा अध्यक्ष को हटा दे तो केवल 1 ज्यादा। ऐसे में जेडीयू की समर्थन वापसी से भाजपा मणिपुर में दबाव में आ सकती है। अभी तो बीजेपी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते कैसे रहते हैं। पिछले दिनों ही खबरें उड़ी थी कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इसके बाद भाजपा के कई नेता उन्हें मनाने पहुंच गए थे। बावजूद इसके महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच नीतीश कुमार बराबर स्वीकार्य हैं। दोनों किसी भी समय नीतीश कुमार को लपकने को तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन यह अपने आप में चौंकाने वाला है कि मणिपुर की हिंसा का असर अब बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा है। लेकिन अगर सबको सबसे ज्यादा इंतजार किसी बात का है तो इस बात का कि नीतीश कुमार किस तरफ मुड़ते हैं। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक ने अपने पत्ते इसलिए नहीं फेंटे हैं कि नीतीश के रुख से पता चलेगा हवा किस तरफ बह रही है। यह भी हो सकता है कि कोई गठबंधन टूटे और कोई नया समीकरण बने, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में राजनीतिक उठापटक भरपूर देखने को मिलेगी, और इसमें सबसे ज्यादा नजर रहेगी नीतीश कुमार के कदम पर। लेकिन यहां एक सवाल है, और सवाल यह है कि नीतीश कुमार भाजपा को आंख तरेरने के नाम पर मणिपुर में समर्थन वापसी का जो नाटक कर रहे हैं, उसे राजनीति मानेगा कौन? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।